रायम अली नवाज ने कभी आसानी से दुश्मनी नहीं की, लेकिन आपका वकार और आपका इखलाक देख के सोच रहा हूं दिल खोल के आपकी दुश्मनी कबूल करूं। Congratulations. हमारी बात का जवाब दे सर। देखिए, आप लोग सब कोर्ट आ जाएं, आपके जितने भी सवाल हैं आपको सब जवाब वहीं मिल जाएंगे। जवाब देंगे आप मुझे जमाल से क्यों नहीं मिलने दे रहे? आप क्यों मिलना चाहती हैं उसको? जमाल ने अपना इकबाल जुर्म कर लिया है, अदालत में पेशी के लिए उसको भेज दिया है। हो सकता है उसे किसी ने मजबूर किया। ओह, तो आपका कहने का मकसद है कि ये बयान उसने किसी के दबाव में दिया है? तो आप क्लियरली बता दें किसने किया। हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी आसानी हो जाएगी। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम था आप लोगों को सच बताना, और वो मैं बता चुकी हूँ। ये हरकत जमाल नहीं कर सकता। यानी कि आप अभी भी अपने पुराने बयान पर कायम हैं कि आपके साथ पेश आने वाला हादसे का जिम्मेदार रायम नवाज है? मुझे जो याद था मैंने आप लोगों को बता दिया। एमन के सर पर चोट लगी है, इसीलिए मैं उसे हमेशा मार्जिन देता हूँ। लेकिन आप तो माशाल्लाह ठीक ठाक हैं। आप बताएं कि दुनिया के सामने इतना बड़ा झूठा इल्जाम कौन अपने सर पे लेता है? आदि मुजरिमों का काम है ये, किसी आम इंसान की बस की बात नहीं। जमाल नादम है, इसीलिए उसने एतराफ किया है, लेकिन आपकी बेटी है कि मुसलसल उसे बदनाम करने पर तुली है। शुक्र अदा करो बुजुर्गो कि नवाज ग्रुप वाले अच्छे लोग हैं, वरना जितनी इज्जत की धज्जियां आपकी बेटी ने उड़ा दी है ना उनकी, आपका पूरा खानदान जमीन के नीचे होता। देख रहे हैं अब्बा, बाहर कितना तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने। अच्छी खासी इज्जत थी मोहल्ले में, सलील होके रह गए हैं। मैं जाके बात करके देखता हूँ इनसे। आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्या बात करेंगे उनसे? ये हमारे मोहल्ले वाले थोड़ी हैं जिनको आप समझाएंगे और वो आपकी बात मान लेंगे। पता नहीं कौन लोग हैं, सुबह से तमाशा लगाया हुआ है अमन के खिलाफ, और अब हमारे घर पहुंच गए हैं। इज्जत रख ले, आसानी कर दे। हमारी इज्जत तेरे हाथ है, बेटियों वाला हूँ। अल्लाह है मेरे मालिक, लाज रख ले हमारी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रायम अली नवाज बात कर रहा हूँ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। वालेकुम सलाम राहिम। जी जी बोले। एसएचओ साहब, मैं चाहता हूँ कि एमन हफीज के घर के बाहर जो एहतजाज हो रहा है उसे आप हटवा दें। जी जी, ना सिर्फ ये बल्कि मैं चाहता हूं कि आप उन्हें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें। थैंक यू। आपके केस को मैंने अच्छी तरह स्टडी किया है, जब ये खुद चलकर आपके पास आया हूं। आप यकीनन बहुत बड़े आदमी हैं, इतनी जहमत की है, हमारे गरीब खाने तक आए हैं आप। लेकिन पहले मेरी बेटी की, फिर मेरे भांजे की इज्जत घर घर में नहीं। मेरा तो कुल असासा ही मेरी बीवी बच्चे हैं बस। इसलिए मैं उन लोगों से दोबारा टक्कर ले सकते हैं, ले सकते हैं। मुझे बैरिस्टर साहब की ऑफर कबूल है। तुम चुप करो ना। अम्मी, तुम्हारे अब्बू बात कर रहे हैं। अम्मी। बेटा कुलसुम ले जाओ इसे। उठो, आओ इधर, उठो। जाओ बेटा।
तबाह बर्बाद तो अब मैं करूंगा अली नवाज को। अपनी बेटी के एक एक आंसू का बदला लूंगा, सूद समेत। आप अपनी बेटी की मोहब्बत में क्या कुछ कर सकते हैं इसका अंदाजा है मुझे, लेकिन मैं अपने बाबा के इश्क में क्या कर बैठूंगा सोच भी नहीं सकते आप। आज तक अली नवाज की सबसे बड़ी सपोर्ट मैं था, लेकिन अब जिंदगी के हर मोड़ पे इसके सामने रुकावट बन के खड़ा हूंगा। अगला आप जानते हैं बचपन में बाबा ने मुझसे एक बार क्या कहा कि इंसान शौक में जो जानवर चाहे पाल ले, लेकिन कभी गलत फहमी ना पाले, क्योंकि ये वो जंगली जानवर है जिसे आप चाह के भी काबू में नहीं ला सकते। गलत फहमी है आपकी। अली नवाज की हमेशा से एक ही सपोर्ट रही है, उनका बेटा राहिम अली नवाज, और मेरे होते हुए उनके रास्ते में रुकावट आए ये मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। तुमने अभी मेरी दोस्ती और वफादारी देखी है, मेरी दुश्मनी नहीं देखी जो तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। सस्ते शौक तो मैंने कभी पाले भी नहीं, माहिन को ही देख लीजिए। बस मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पे मत लेना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम इस वक्त मेरे घर पे मेरे मेहमान बनकर आए हुए हो। राहिम अली नवाज ने कभी आसानी से दुश्मनी नहीं की, लेकिन आपका वकार और आपका इखलाक देख के सोच रहा हूं दिल खोल के आपकी दुश्मनी कबूल करूं। Congratulations. जब दिल से दुश्मन मान ही लिया है तो हम दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाते। अब तुम जाके जंग की तैयारी करो। आप क्या जंग लड़ेंगे, आप तो पीछे से वार करने लगे हैं। जंग लड़ने के लिए जरूरी होता है कि आप मैदान जंग में उतरें और अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसके रूबरू होकर जंग लड़ें। अच्छा चलो, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो यही सही। आज के बाद तुम मुझे हमेशा अपने सामने खड़ा पाओगे। गुड। मीर जुल्फकार से दुश्मनी इतनी आसान नहीं हम कहते रहे हैं।